मध्य प्रदेश में जबलपुर ज़िले की 2 और ऐतिहासिक धरोहरों को वैश्विक पहचान मिल सकती है। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहरों को सीरियल नॉमिनेशन के तहत टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। इसमें जबलपुर ज़िले में स्थित 64 योगिनी मंदिर है और दूसरा है सम्राट अशोक के शिलालेख, जो कि जबलपुर से 83 किलोमीटर दूर पे स्थित है। कहते हैं कि सम्राट अशोक यहाँ पर रुके थे। भेड़ा घाट, कहते हैं यहाँ पे भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। और लम्हेटा घाट, ये पहले से ही इस सूची में शामिल है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इन दोनों विरासतों का शामिल होना प्रमाणित करता है कि संस्कारधानी जबलपुर अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण देश ही नहीं विश्व में विशेष स्थान रखता है। इन धरोहरों को वैश्विक पहचान मिलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जानकारों ने इस क्षेत्र के लिए बेहतर बताया है। यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर ये अद्भुत वास्तुशिल्प का है और नर्मदा तट भेड़ा घाट के समीप ये 70 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। 64 योगिनी मंदिर ये भगवान शिव माता पार्वती के विवाह की दुर्लभ प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। देश के कई अन्य मंदिरों की तरह यह भी औरंगजेब के इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ा, लेकिन वह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा का कोई नुकसान नहीं कर पाए। इतिहासकार बताते हैं कि 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम द्वारा कराया गया। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान गुजरात की रानी कौशल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर गोलकी मठ के रूप में विश्वविद्यालय था। तंत्र साधना, काल गणना और पंचांग निर्माण का ये सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था। अध्ययन करने के लिए यहाँ पर देश और विदेश से छात्र आया करते थे। पत्थरों के चबूतरे पर अद्भुत वास्तुशिल्प वाले मंदिर में त्रिभुजाकार कोणों पर 64 योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं और मंदिर परिसर की ये गोलाकार संरचना के केंद्र में गर्भगृह में यहाँ पर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है। तो इतिहासकार बताते हैं कि यह मंदिर गोलकी मठ के रूप में विश्वविद्यालय था और तंत्र साधना, काल गणना और पंचांग निर्माण का यह सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था। दूसरा है जबलपुर से 83 किलोमीटर दूर सिहोरा के समीप रूपनाथ धाम। इसके प्रांगण में सम्राट अशोक का शिलालेख लगा है। भारत के नवनिर्माण के ध्वजवाहक सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद यही धम्म घोषित किया था। उनका पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में अंकित शिलालेख आज भी यहाँ पर मौजूद है। इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अशोक शिलोत्कीर्ण धर्मावशेषों में 31वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का शिलालेख यहाँ प्राप्त हुआ है और यह शिलालेख 4.5 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा है। इसमें ब्राह्मी लिपि पाली भाषा में 6 पंक्तियाँ हैं। इसका पुरातत्व विभाग ने हिंदी रूपांतर भी किया है। यहाँ पर सम्राट अशोक रुके थे, ऐसा कहा जाता है। तो ये सम्राट अशोक का मूल शिलालेख है और एक में शिलालेख का हिंदी रूपांतरण है। आप 2 शिलालेख देख पा रहे होंगे, जहाँ पर वो ब्लैक कलर का है, काले कलर में शिलालेख है, वो मूल शिलालेख है और जहाँ पे वाइट लेख में ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो हिंदी रूपांतरण है। तो पुरातत्व विभाग ने हिंदी में रूपांतर किया।